नमस्कार। आज हम योगी आदित्यनाथ की जिंदगी के सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। हाँ, ये स्रोत उनके बचपन से लेकर मतलब अजय सिंह बिष्ट से लेकर यूपी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने तक की पूरी कहानी कवर करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि उनके जीवन के जो अहम पड़ाव रहे, जो बदलाव आए, उनको थोड़ा समझें। और शुरुआती दिलचस्प है ना कि गणित में ग्रेजुएशन करने वाला एक छात्र कैसे पहले महंत बना और फिर राजनीति में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। हाँ, तो चलिए इसी को खोलते हैं। कहानी शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जन्म हुआ अजय सिंह बिष्ट के नाम से पौड़ी गढ़वाल ने, उत्तराखंड, 5 जून 1972। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे आनंद सिंह बिष्ट और उन्होंने, जैसा आपने कहा, गणित में ग्रेजुएशन किया हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से। यहां तक तो सब सामान्य लगता है, एक आम छात्र की कहानी। बिल्कुल, लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। स्रोत बताते हैं कि 90s के शुरुआत में वो राम जन्मभूमि आंदोलन से काफी प्रभावित हुए। अच्छा। हाँ, और उसी दौरान वो गोरखपुर पहुंचे, गोरखनाथ मठ। वहां वो महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए, जो फिर उनके गुरु बने। ओके। और फिर करीब 1993-94 में उन्होंने संन्यास ले लिया, सांसारिक जीवन छोड़ दिया और उन्हें नाम मिला योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और फिर उत्तराधिकारी भी घोषित हुए। हाँ, 1994 में महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी और मठ का प्रमुख घोषित कर दिया। और ये जानना जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये मठ सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है। पूर्वी यूपी में इसका बहुत गहरा सामाजिक, शैक्षिक, यहाँ तक कि राजनीतिक असर भी रहा है। सही कहा। और इसी मठ के प्रमुख बनने के कुछ ही साल बाद राजनीति में एंट्री। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद, बीजेपी के टिकट पर। हाँ, और ये पहली बार में ही है ना, 26 की उम्र तो काफी कम थी उस वक्त। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई एक बार की जीत नहीं थी, लगातार 5 बार सांसद रहे। 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में भी 5 बार। और इसी दौरान एक और चीज हुई। 2002 में उन्होंने एक संगठन बनाया, हिंदू युवा वाहिनी। हाँ, हिंदू युवा वाहिनी। स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? स्रोत इसे एक, क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी युवा मंच बताते हैं। मकसद था युवाओं को हिंदुत्व की विचारधारा से जोड़ना। हालांकि ये संगठन कई बार विवादों में भी रहा, लेकिन इसने योगी आदित्यनाथ की एक फायर ब्रांड हिंदू नेता वाली छवि गढ़ने में, स्रोत कहते हैं, अहम भूमिका निभाई। ओके, तो सांसद रहे, संगठन बनाया, और फिर आया 2017 का साल, यूपी विधानसभा चुनाव। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। हाँ, भारी बहुमत। और तब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया। ये कई लोगों के लिए, जैसा स्रोत कहते हैं, काफी चौंकाने वाला था। बिल्कुल अप्रत्याशित था कई लोगों के लिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था पर बहुत जोर दिया, उसे अपनी पहली प्राथमिकता बताया। हाँ, वो बुलडोजर बाबा वाली छवि। हाँ, वो छवि इसी संदर्भ में बनी। स्रोत बताते हैं कि अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति अपनाई गई और जो कथित अवैध संपत्तियां थीं अपराधियों की, उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाइयों से ये छवि बनी। और वो एंटी रोमियो स्क्वाड भी था। हाँ, बिल्कुल। महिला सुरक्षा के नाम पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। घोषित मकसद तो था सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ रोकना, लेकिन हाँ, इसकी कार्यप्रणाली पर कुछ सवाल भी उठे थे, ऐसा स्रोत बताते हैं। फिर आया 2022 और ये ऐतिहासिक था। मतलब यूपी में कई दशकों बाद ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करके दोबारा पूर्ण बहुमत से लौटा हो। हाँ, ये काफी अहम था। देखा जाए तो अगर हम स्रोतों के आधार पर उनके व्यक्तित्व को समझें तो एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण दिखता है। कैसा मिश्रण? एक तरफ वो नाथ संप्रदाय के इतने बड़े मठ के महंत हैं, एक आध्यात्मिक गुरु, और दूसरी तरफ एक बहुत सख्त प्रशासक और राजनेता। सही। स्रोत ये भी बताते हैं कि वो अपने प्रबल हिंदुत्ववादी रुख के लिए जाने जाते हैं। उनके भाषणों में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद का जिक्र अक्सर होता है। और विवादित बयानों का भी जिक्र आता है स्रोतों में। हाँ, आता है। कई बार उनके बयान विवादित माने गए और उन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप भी लगे हैं, ऐसा स्रोतों में दर्ज है। तो कुल मिलाकर स्रोत उन्हें एक ऐसे संत के रूप में दिखाते हैं जिसके पास राजनीतिक शक्ति भी है और प्रशासनिक नियंत्रण भी।
और जाहिर है उनकी ज़िंदगी में लोगों की दिलचस्पी भी बहुत है। उन पर किताबें भी लिखी गई हैं कई सारी, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर जैसी, और हिंदी में भी जीवनियां हैं। हाँ, और अब तो एक फिल्म भी आ रही है शायद। हाँ, सुनने में आ रहा है कि 2025 में अजय दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी नाम से एक बायोपिक भी आने वाली है। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये पूरा सफर अगर हम देखें, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का गणित का छात्र अजय सिंह बिष्ट, फिर एक प्रभावशाली महंत, कई बार सांसद, और आखिर में भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री। बिल्कुल। ये सफर अध्यात्म, हिंदुत्व की राजनीति और कड़े प्रशासनिक फैसलों का एक अनूठा संगम दिखाता है, जैसा स्रोतों में नजर आता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात शायद ये हो सकती है, जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में ये जो आध्यात्मिक अधिकार और राजनीतिक शक्ति का एक खास मेल है। हाँ, तो आज के भारत में जहाँ नेतृत्व के मायने मतलब बदल रहे हैं, सत्ता और धर्म का ये जो विशिष्ट गठजोड़ है, ये हमें नेतृत्व की बदलती प्रकृति के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।